मदीद कहते हैं अगर आज के कबीर खान के ऊपर जो हमला किया गया है, अगर इस एपिसोड को मैं एक लाइन में सम अप करूं तो वो बिल्कुल लाइन यही बनेगी कि मेहमान नवाजी, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हार गई और इंतहा पसंदी, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे पाकिस्तान की हो, इंतहा पसंदी आज जीत गई। एम आई राइट और एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिवसेना तो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, वहां पर भी है यहाँ पर भी है, माइंडसेट है और उसी माइंडसेट ने इधर वो हरकत की है जिसको हम थ्रू आउट मजम्मत कर रहे हैं जब इंडिया में होती है। और अभी उन्होंने उस दिन राहत फतेह अली खान के बिल बोर्ड्स फाड़े, जो गुलाम अली के साथ हरकत हुई, फिर वसीम अकरम साहब का जिस तरह माइक छीना गया। और हमने हमेशा इसकी मजम्मत इसीलिए की है बिकॉज हम ये तवक्को नहीं करते कि हमारा मेहमान आए तो हम उसके साथ ये सलूक करें। अगर हम इसी तरह का सलूक करते तो हम कभी उसको ना कंडेम करते। आज जो हरकत हो गई है ये वो जुनैद जमशेद के साथ जो हुई है उससे भी बायस शर्म। एग्जैक्टली। और आप ये देखिए कि उसका कामनेस उसने बिल्कुल किसी तरह अपने रवैये से नहीं शो किया, वो आराम से चला गया और आप उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे, जूते दिखा रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं। इतना मुझे अफसोस हमले का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने देखा तमाम मीडिया चैनल्स पर एहतजाज का लफ्ज। शिवसेना करे, हमारे स्टार्स के साथ हो, हमारे पब्लिक फिगर्स के साथ भारत में इस तरह का सलूक किया जाए तो वो हमला, भारत का हमला, शिवसेना का हमला। अगर हमारे मुल्क में हो तो वो एहतजाज। सर हमला और किसे कहते हैं? यही है। किसे कहते हैं? बस सिर्फ चाकू छुड़ियां निकालने की देर थी, थप्पड़ मारने की देर थी। 100% आपसे एग्री कर रहा हूं और इनको ये रियलाइज करना चाहिए, इसी शख्स ने जिसकी मूवी पे ये एतराज कर रहे हैं, इसने पाकिस्तान के लिए हर दिल अजीज मूवी वो बनाई हुई है जो इंडिया भारत से ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर हुई थी, बजरंगी भाईजान। ठीक है। और उसके अंदर उसने थीम दिया था ऑफ लव एंड पीस। आज आप उसकी एक मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसके बाकी सारे क्रेडिट्स को जीरो कर रहे हैं। ये वो फिल्म जो कि मुझे लोगों को ये भी बताना चाहिए कि वो जो फैंटम फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फैंटम फिल्म पाकिस्तान में रिलीज भी नहीं की गई। लेकिन सर मेरा ये मुद्दा नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है सर, ठीक है, वो इंडियन है, वो एक प्रो इंडियन फिल्म बनाएगा। ठीक है, लेट्स टेक इट दैट वे, वो एक प्रो इंडियन फिल्म बनाएगा। मेरा मुद्दा ये है कि सर पाकिस्तानी, हम तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं, उनका जो बॉलीवुड है वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है। कोई भी फिल्म रिलीज होती है, अभी रिसेंटली शाहरुख खान की फैन फिल्म रिलीज हुई, शाहरुख खान ने पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया कि नहीं दिया, अपना एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के। और ये इंटरव्यू मैं खुद उस वक्त दुबई में मौजूद थी जब आईफा अवार्ड्स चल रहे थे, उस टाइम पर रिकॉर्ड किया गया। इतनी बिजी स्केड्यूल से शाहरुख ने टाइम निकाल के पाकिस्तान को एंटरटेन किया, नंबर 1। नंबर 2, ये जॉन इब्राहिम की पिक्चर रिलीज होती है, पाकिस्तान का मीडिया हाउस उसका मीडिया पार्टनर बनता है, जॉन इब्राहिम ने आपको एंटरटेन किया। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? एक तो बॉलीवुड पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की एक छोटी मार्केट को भी एंटरटेन कर रही है, वो हमारे लिए एंटरटेनर्स है, हमारे स्टार्स को यूज कर रहे हैं अपनी फिल्म में। मायरा खान की पिक्चर रिलीज होती है बिन रोई, भारत के अंदर अच्छा बिजनेस नहीं मिलता क्योंकि एक बहुत ही बिलो एवरेज पिक्चर थी, लेकिन मायरा खान के अंदर उनको टैलेंट नजर आता है, वो शाहरुख के साथ साइन की जाती है रईस फिल्म के अंदर। वो हमारे साथ सर ये सलूक करें और हम मेहमान नवाजी में कहां? सर हम तो पीछे रह गए ना सर। हम भारत के साथ किस तरह आंख मिला के बात कर सकते हैं जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुम्हारे शिवसेना, तुम्हारे इंतहा पसंद ये कर रहे हैं और हम लोग ये कर रहे हैं। बिनिश, इसमें एक बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो हमें टाइम दे रही है ना, वो ये मार्केटिंग पर्पसेस है उनके। 200 मिलियन की एक अर्बन मिडिल क्लास की बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, इस वजह से। अच्छा, दूसरा हमारे स्टार्स को इसलिए ले रहे हैं कि हमारे स्टार्स ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। ये तो डिटोरिएशन रिसेंट डिकेड्स में हुई है। हमारे ड्रामे भारत में स्मगल हुआ करते थे, हम सबसे बेहतर सोप ओपराज और सीजन बनाया करते थे। अनफॉर्चुनेटली अब वो वाली क्वालिटी हमारी नहीं रही। अभी भी हमारे ड्रामे में आपसे पूछ लेती हूँ, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे बताएं, हमारे जो अभी भी प्लेस हैं, एक इंडिया के अंदर चैनल बन गया जिसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेस दिखाए जाते हैं, कि अभी भी हमारे प्लेस को वहां पसंद मिलती है? नहीं, बल्कि वहां से रिक्वेस्ट आती है दोस्तों की कि हमें उसकी सीडीज भिजवाएं। एग्जैक्टली। लेकिन क्यों आती है? अच्छा, अब आपको बताऊं, मुझे बताएं क्यों आती है? नहीं, उसी तरह जिस तरह यहाँ पर हम इंडिया की मूवी देखते हैं, लेकिन सर हम तो मजबूरी में देखते हैं। लेकिन देखें, आपने जूते लहराने थे, सिनेमा ओनर्स के सामने जाके उनके घरों में लहराते हैं, उनके बिजनेसेस, उनके सिनेमा नहीं चल रहे हैं, इंडियन फिल्मों की नुमाइश के बगैर। मजम्मत कर दी, लेकिन अब भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, एंटरटेनमेंट एस्टेब्लिशमेंट को भी उनके लिए आई ओपनर है, हमारे लिए दिल बड़ा करें। हम उनके यहाँ 40 चैनल दिखाते हैं केबल के ऊपर और डिश पर, वहां पर आपको 2 चैनल नहीं चल पाते। नहीं, दिल उनको बड़ा करना चाहिए सर, ये हमारा कसूर है। मैं अपने घर में डिश लगा रही हूँ, आप अपने घर में डिश लगा रहे हैं, हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लगा रहे हैं भाई, हम अपनी मर्जी के लिए लगा रहे हैं। जिस दिन हम नहीं देखेंगे स्टार
प्लस के सीरियल्स जिस दिन हम नहीं देखेंगे सास बहू की ये कहानी, डिबेट ना, ये हम नहीं देंगे उनको बिजनेस। जॉइंटली डिबेट ड्यू है, जिसके अंदर इंडिया को भी हमारे लिए इसी तरह की ओपन मार्केट करनी चाहिए जिस तरह हमने उनके लिए की हुई है। सर हमारे ओपन तो की भी है, हमारे कंटोनमेंट्स के सन्मान नहीं ओपन तो की है सर। अली जफर वहां काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फवाद खान बिगेस्ट बैनर, वो करण जौहर द ड्रीम बैनर, उसके बैनर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? राहत फतेह अली खान, सलमान खान द बिगेस्ट सुपरस्टार को लिप सिंक वॉइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो आपका टैलेंट अपने पर्पस के लिए यूज कर रही है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, वो टैलेंट यूज कर रहे हैं जो उनकी इंडस्ट्री में फिट होता है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये दो हम मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। एक ये कि जो वहां पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, एक हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह हमने उनकी मार्केट ओपन की हुई है उनकी मूवीज के लिए, हमारी भी अच्छी मूवीज बनी है, बड़ी आला मूवीज। सर हमारी फिल्में इस काबिल नहीं, ठीक नहीं। आप मुझे एक बात बताएं सर, मैं ही कन्विंस नहीं हूं तो आप लोगों को क्या कन्विंस करेंगे? वॉर अगेंस्ट टेरर पे अगेंस्ट मेरे ख्याल में पाकिस्तान की उस सर हमारे ड्रामे इस काबिल हैं, वो चल रहे हैं। खुदा के लिए हम सफर ड्रामा हिट हुआ सर, हम सफर हिट हुआ पाकिस्तान में, अक्रॉस द बॉर्डर हिट हुआ। नहीं देखें, अक्रॉस द बॉर्डर हिट होना या उनको इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड देना जैसे हमने इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दी हुई है, उनको भी हमारे लिए इक्वली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मौला जट दिखा दें, अदर देन नहीं, आप खुदा के लिए दिखाएं। आपने अभी रिसेंटली इतनी आला बिन रॉय दिखाए ना, फ्लॉप हो गई इंडिया में। देखिए वो एक और बात है कि बिन रॉय एक मखसूस उसके लिए थी, लोगों के लिए, जिस वजह से शायद वहां पर हो गई, और वहां की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। उनके इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जब हमारा काम उस लेवल पे होगा तो तब हम जाएंगे। इसीलिए तो हमारे स्टार्स वहां पे जा रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे, और जिस दिन मैं इसके ऊपर डिबेट रखूंगी इंडियन अपने दोस्तों के साथ, मैं आपको जरूर जहमत दूंगी। लेकिन मेरी आज की डिबेट यह है कि जो आज हमने सलूक किया, हमने इंटरनेशनली क्या काबिल अफसोस और हमारे लिए एज ए नेशन बाइसे शर्म है। बस that's it। बिल्कुल, बहुत मेरा मतलब इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जिस तरह इन्होंने FIR काटी थी और इन्होंने उधर एक्शन किया था, इस तरह का इसके साथ भी। और सर हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए, जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया कबीर खान के ऊपर, कि उनको द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये वीजा देती है। वो बजरंगी भाईजान की तरह सुरंगों के नीचे से नहीं आ गए थे पाकिस्तान, वीजा लेकर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हमारे मेहमान है। बिल्कुल, और हमें अपनी आला जर्फी उनको दिखानी लेकिन मैं हैरान इस चीज पर हूं कि उनके साथ सिक्योरिटी कहां थी। मैं तो इस चीज पे भी हैरान हूं, वो अकेले नजर आ रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आई कि जब वो आदमी बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ा हुआ था तो उस वक्त बाकी लोग कहां थे? वेयर वाज द सिक्योरिटी? ना वहां की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नजर आ रही थी। मुझे तो एयरपोर्ट के एड्स आजकल उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के चलाने शुरू किए हुए हैं, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन ना इस्लामाबाद नजर आई, जब परवेज रशीद साहब के साथ हुआ उधर भी कुछ नहीं नजर आया, और ना आज नजर आई है। ये कहां होते हैं मुझे तो नहीं समझ आई। क्या ये कोई VIP प्रोटोकॉल ड्यूटी के ऊपर है? ये भी वो मामलात हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करती हूं, जो कि नोटिस तलब। आज कबीर खान साहब के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को उनको अंदर वैसे ही छोड़कर आना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो दूसरे लिहाज से भी बहुत बड़ा खतरा है। नहीं सर, उनको देते ना VIP प्रोटोकॉल, ये जो अपने लोगों को मिलता है, क्योंकि वो हमारे खास मेहमान थे। ये तो चले मुश्ताल लोग थे, अगर इसके बीच में किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई तकरीबकारी हो जाती, कोई ऐसा इकदाम हो जाता, फिर एग्जैक्टली। चलें जी, कॉलर्स लेते हैं, फिर डेफिनेटली उसके बाद जरा पाकिस्तानी सियासत पर आते हैं, जो कि नेशनल इशू हमारा बना हुआ है। देखते हैं वो किस करवट बैठती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, जल्दी से पूछिए, क्या पूछे? हाँ बिल्कुल, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कबीर खान के साथ जो कुछ हुआ। मेरा सवाल ये है कि दोनों मुल्कों में ऐसे इंतहा पसंदों को फ्री हैंड कौन देता है? हाँ। इससे पहले जब कसूरी साहब गए थे इंडिया, तो एक साहसी एक दानिश्वर के मुंह पर स्याही मल दी गई थी वहाँ, मतलब इंतहा पसंदों की वजह से। आज पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है, आखिर एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं वो कहाँ होते हैं? इससे पहले जुनैद जमशेद पे हमला हुआ कि लाहौर एयरपोर्ट। बिल्कुल, इरफान साहब अभी अली गिलानी साहब भी यही बात कर रहे थे, और दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ थे, ये चीज हमने नहीं नोटिस की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राजा मुल्तार बोल रहा हूँ कराची से। जी बोलिए। ये आज जो कबीर खान के साथ हुआ है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी तहजीब नहीं है, और ये हमें जेब नहीं देता है। हमारे और हिंदू इंतहा पसंदों में से फर्क क्या रह गया अगर हमने अपने मेहमानों के साथ करना है? जुल्फिकार भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात की कि डिफरेंस कहाँ रहा। यही हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, जब हम वो फील करते हैं कि हमारे स्टार्स के साथ, हमारे सुपर मेगा सुपर स्टार्स के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, तो जो हम दर्द फील करते हैं, हम वही दर्द किसी और को नहीं दे सकते। बहुत आपने पते की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ICIJ का एतराज सियासत पर आते हैं, जो कि नेशनल इशू हमारा बना हुआ है। देखते हैं वो किस करवट बैठती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जल्दी से पूछिए, क्या पूछे? हाँ बिल्कुल, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कबीर खान के साथ जो कुछ हुआ। मेरा सवाल ये है कि दोनों मुल्कों में ऐसे इंतहा पसंदों को फ्री हैंड कौन देता है?
हाँ। इससे पहले जब कसूरी साहब गए थे इंडिया तो एक साहसी एक दानिश्वर के मुंह पर स्याही मल दी गई थी वहाँ, मतलब इंतहा पसंद होगी यानी से। आज पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है, आखिर एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं वो कहाँ होते हैं? इससे पहले जुनैद जमशेद पे हमला हुआ के लाहौर एयरपोर्ट। बिल्कुल इरफान साहब, अभी अली गिलानी साहब भी यही बात कर रहे थे और दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ थे ये चीज हमने नहीं नोटिस की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राजद सेदार बोल रहा हूँ कराची से। जी बोलिए। ये आज जो कबीर खान के साथ हुआ है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर नहीं है, हमारी तहजीब नहीं है और ये हमें जेब नहीं देता है। हमारे और हिंदू इंतहा पसंदों में से फर्क क्या रह गया अगर हमने अपने मेहमानों के साथ करना है? जुल्फिकार भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात की कि डिफरेंस कहाँ रहा। यही हमें डिफरेंस क्रिएट करना है जब हम वो फील करते हैं कि हमारे स्टार्स के साथ, हमारे सुपर मेगा सुपर स्टार्स के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, तो जो हम दर्द फील करते हैं हम वही दर्द किसी और को नहीं दे सकते। बहुत आपने पते की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ICIJ का एतराज